प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 10th एग्ज़ामिनेशन 2024 से 2025 की तैयारी के लिए एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्याएं। इसमें हम आपको रिवीजन कराएंगे। जो हमने ऑलरेडी 4 वीडियो बनाई हैं उनमें ये सब सवाल कंप्लीट करा दिए हैं और हमारा बस एक सवाल बाकी है, 7वां सवाल। उसको आज हम कंप्लीट कराएंगे। पहले आपको बता देते हैं कि हमने पहले सवाल में कराया निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए, जिसमें 140, 156, 38, 25, 5005 और 7429। हमने इन सब के गुणनखंड विधि से गुणनखंड ज्ञात किए और आपको पूरा प्रूफ दिखाया। ये प्रूफ के तौर पे ये सब सॉल्व कर चुके हैं हम इन सवालों को। अब हम दूसरा सवाल है हमारा, जो संख्या है कि निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, तथा इसके भी हम HCF और LCM ज्ञात कर चुके हैं और इसके लिए भी हमने प्रश्नावली का हमने अपनी दूसरी वीडियो में ये सब सोल्व कर दिए हैं सवाल। आप उनको वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है तीसरा सवाल। ये भी हम इसको भी हम सोल्व कर चुके हैं अपनी उस प्रश्नावली, यानी चौथी वीडियो में, तीसरी वीडियो में उसमें लिखा हुआ है कि तीसरा सवाल कैसे सवाल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। उसके बाद हमने चौथा सवाल किया था जिसमें हमें LCM निकालना था। हमारे पास दो संख्याएं दी हुई थी, 306 और 657, और HCF दिया हुआ था 9, जिसमें हमने LCM निकालना था और अपना ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया, A गुणा B इज इक्वल टू HCF गुणा LCM के बराबर होता है। तो इस फॉर्मूले का लगाकर इससे हमने अपना HCF से और दिया हुआ था तो LCM निकाला। इसके बाद प्रश्न आता है 5वां। इसमें बताया गया था कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की शक्ति n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसमें हमने प्रूफ किया था यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंडों में कम से कम एक बार उसका क्या नाम है 2 गुणा 5 आना चाहिए नियमानुसार। और इसका जब हमने गुणनखंड किया तो ये 2 गुणा 3 आया था। इसलिए जांच से यह सिद्ध होता है कि प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की शक्ति n अंक 0 पर कभी समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि संख्या 6 संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 है। इस प्रकार से इसे प्रूफ किया था, यही हमारा आंसर हुआ। उसके बाद हमारा छठा सवाल। छठे सवाल में हमने प्राप्त किया था, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो हमने बताया था भाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं वह संख्या कहलाती हैं जिनके विभाजन से जब उनको विभाजित किया जाता है तो उनमें कम से कम 3 भाज्य गुणनखंड प्राप्त हों, या भाज्य गुणनखंड प्राप्त हो। जैसे 4 संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 4 ही प्रथम अभाज्य संख्या है, प्रथम संयुक्त संख्या है, प्रथम सबसे छोटी अभाज्य संख्या में गिनी जाएगी 4। इसको याद रखना है। फिर हमने इसके सबके गुणनखंड विधि को इसको यहाँ पे सबसे पहले इसमें इसको सोल्व किया था। इनमें चेक करके देखा था, 13 में कॉमन था, कॉमन होने की वजह से 13 को साइड किया। फिर उसके बाद इन दोनों पदों की संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणनखंडों के अभाज्य गुणनखंडों के रूप में जो है ना 3 व 3 से अधिक हो सकते हैं और ये भाज्य संख्याएं हैं। इसलिए देख रहे हैं कि 73 गुणा 78 और 5 गुणा 1009 गुणा 1, ये 3 और गुणा 1, ये 3 इनसे हमें वो प्राप्त हो रही हैं। तो ये जिसमें हमने बताया था कम से कम 3 अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हों तो वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। तो ये प्रूफ किया। अब हमारा आखिरी सवाल होता है, इसमें बताया गया है कि किसी खेल के मैदान में कक्षा 10वीं प्रश्नावली 101 और सन 2025 की एग्जामिनेशन के लिए NCERT 7वां क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। किसी खेल के मैदान में, आपको पता ही है खेल का मैदान कैसा होता है। खेल का मैदान निर्मल आपको पता ही होना चाहिए। इसमें सबसे पहले मैं बताता हूँ,
हल। खेल का मैदान हमेशा यानी आयताकार होता है। तो समझ लो ये खेल का मैदान है किस प्रकार से। ये खेल किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है और इसके चारों ओर एक वृत्ताकार यानी एक गोल पथ है, एक वृत्ताकार पथ है। तो किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में इसका एक चक्कर यहाँ पे सोनिया पूरा करती है। तो सोनिया को कितने मिनट लगते हैं? सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है। तो सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है। और इसी को जो है फिर रवि जो इसको पूरा करता है, रवि रवि भी इसका एक चक्कर लगाता है। रवि जो है वो इसका एक चक्कर जो है 12 मिनट में पूरा करता है। 12 मिनट में पूरा करता है, नहीं लगते हैं इसको। तो मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान पर हों, तो एक स्थान पर बोल रहा है तो इसका मतलब है कि हमें इसका एलसीएम ज्ञात करना है, यानी कि गुणनखंड करने हैं इन दोनों के। या तो हम इसका अपने देसी तरीके से जैसे हमने आरंभ की कक्षाओं में, छठी सातवीं कक्षा में, या जब हम शुरू में लघुत्तम सीखा था, तो हमारे गुरुजी इस विधि से लघुत्तम निकालते थे, जिसमें हमारे पास 12 और 18 सोनिया और ये है, तो इनका डायरेक्ट लघुत्तम निकाल सकते हैं एलसीएम निकालने पर। इसलिए इसमें हम एलसीएम ज्ञात करेंगे, जिससे हमारे पास उसके मिनट आ जाएंगे कि कितने समय में वो, यानी मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी रवि और सोनिया यहाँ से चलना शुरू करते हैं और यहाँ पे इसका पूरा चक्कर लगाने में इसको 18 मिनट लगते हैं, रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो इसलिए एलसीएम ज्ञात करेंगे सबसे पहले हम। तो या तो इनका एलसीएम निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है, हम अपने जो हमारे बचपन में जो हमारे गुरुजी टीचर कराते थे, वो ये तरीका था कि जिसमें हम 18 और 12 को ऐसे करके लिख लेते थे। तो डायरेक्ट ऐसे करके निकाल देते थे। 2 पे जाएगा, 2 में 18, 2 छिके 12 ऐसे। और इसके बाद फिर 2 पे नहीं जाएगा, अब 3 पे जाएगा। ये 2 पे, पहले तो उसको 2 पे चलाते हैं, फिर 9 तो ऐसे ही रहेगा, 9 का 9 ऐसे ही रहेगा, 2 तिये 6 हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद ये 3 पे जाएगा, 3 तिये 9, 3 एकम 3, और तब तक चलाएंगे जब तक ये सब एक एक के बराबर ना आ जाए। 3 एकम 3, यहाँ पे भी एक एक आ गया। तो इस प्रकार से हमारे पास जो एलसीएम होगा आएगा, बराबर होगा इसके गुणनखंड जो होंगे 18 12 के मान जो होगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36। तो इस प्रकार से उनको सोनिया कितने समय प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इसलिए सोनिया व रवि पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट में मिलेंगे। 36 मिनट में मिलेंगे, यही हमारा स्थान पर 36 मिनट में मिलेंगे। तो इसलिए हमारा 36 मिनट इसका उत्तर होगा, आंसर। तो इस प्रकार से इसमें सिर्फ आपको डायरेक्ट देख लेना है कि किस टाइम सोनिया और रवि ने अपना वृत्त बना के देखना है। और एक वृत्त बनाया, इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये एक चक्कर पूरा करने में सोनिया जो है यहाँ से यहाँ तक जब चक्कर लगाती है उसको 18 मिनट लगते हैं। और फिर रवि यहाँ से पूरा एक चक्कर लगाता है, उसको 12 मिनट लगते हैं। अगर वो दोनों एक ही स्थान से चलना शुरू करें तो कितना टाइम लगेगा, तो उसके लिए हमें इन दोनों का एलसीएम निकालना होगा। या फिर आप इन दोनों के अलग से गुणनखंड करके भी इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दो ही राशियाँ हैं, सोनिया
का जो है, इसमें दूसरे तरीके से भी आप इसका कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसको डायरेक्ट एलसीएम निकाल सकते हैं, तो इस तरह से आप एलसीएम इसका निकाल कर इसका सोल्व कर सकते हैं। और बाकी दूसरे तरीके से इन दोनों का आप एचसीएफ निकाल लें, फिर एचसीएफ निकालने के बाद जो कॉमन हो उस कॉमन को लिख दें और फिर एलसीएम निकाल लें। एलसीएम में फिर इनके आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इस तरह से इसके फिर वो 36 मिनट लगेंगे। तो वो प्रोसीजर भी हम आपको इस सवाल में बस यही आवश्यकता है कि आप डायरेक्ट समझ जाएं इस बात को, कि जब वो बता रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है और इस मैदान पे एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, यानी वो एक ही है। तो मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद उन्हें प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इस सवाल से आपको समझ जाना चाहिए कि वो इसमें एलसीएम पूछ रहा है, एलसीएम मांग रहा है, तो ये याद रखना आपको। तो इस तरह से आप इसका एलसीएम निकाल कर सोल्व कर सकते हैं। और दूसरा प्रोसीजर भी इसका है, अगर आप उस तरीके से करना चाहें तो दोनों संख्याओं का, इनका जो सोनिया और रवि का जो है समय का जो दिया हुआ मान है, इनके आप क्या नाम है एचसीएफ ज्ञात कर कर एचसीएफ और एलसीएम एचसीएफ और एलसीएम यानी गुणनखंड करके भी एलसीएम निकाल सकते हैं। गुणनखंड विधि में उसमें अलग अलग करके भी आप इसके गुणनखंड कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। तो अलग से अगर गुणनखंड करना चाहते हैं तो इसमें आपको क्या नाम है 12 के गुणनखंड करने पड़ेंगे। 12 के गुणनखंड करेंगे, 2 छके 12, 2 तिये 6, यानी 2 तिये 6 यहाँ पे होगा। उसके बाद 3 एकम 3, यानी ये सोनिया के गुणनखंड आ गए। सोनिया संख्या के लिए, सोनिया के भाग के लिए गुणनखंड आ गया आपके 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1। इसी प्रकार से दूसरी संख्या हमारे 18 है, 18 के भी गुणनखंड कर लेंगे इस तरह से ही हम। 2 नी में 18 और 3 तिये 9, 3 एकम 3। तो अगर इनमें एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ तो इसका इतना होगा, आपस में इसमें एक बार 2 मिल रहा है और एक 3 मिल रहा है, लेकिन हमें इसमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करने में आपको पता ही है, सबसे पहले हम जो आपस में कॉमन होते हैं उनकी घातों को लिख लेते हैं। सबसे पहले इसमें कॉमन कौन से हैं, 2 कॉमन है, 1 कॉमन है और 3 कॉमन है। उसके बाद और क्या रहता है बाकी, और इसमें बाकी रहता है, इसमें 2 2 का जोड़ा, एक बार तो मिलता है, एक नहीं बार नहीं मिलता, इसलिए 2 बचता है। इसके बाद 3 एक बार मिलता है, एक बार 3 नहीं मिलता है, तो इसलिए 3 है। फिर इनके आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, तो आपके पास 2 एकम 2, 2 तिये 6, 6 दूनी 12, 12 तिये 36, तब भी 36 मिनट ही आंसर आता है आपका। तो ये 2 तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं, इस तरह से भी और इस तरह से भी एलसीएम निकाल सकते हैं इसका। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है ये सवाल, ये जो पहली प्रश्नावली कराई है, तो आप कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे भी और प्रश्नावली के सवाल हल कराए जा सकें। तो आपका हमारी वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।